नमस्कार, राम राम साहब। सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोडसर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं बेलन का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए आगे सवाल अपने। हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे। क्वेश्चन पढ़ने के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये सूत्र आपको जरूर याद रखने हैं जो हमने लिखवाए हैं। आपको रोज इनको याद करना है। कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए थे, इन क्वेश्चनों को लिखें, रोज इनको देखें, इनको हल करें। जब तक आप रिटर्न में कार्य नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप इसको रिटर्न में लिखें, बार बार लिखें। अब देखिए अपना सवाल है अपना अगला। एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्याएं क्रमशः। क्वेश्चन नंबर 9। एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी, 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात क्या दीजिए। अब देखिए अपना क्वेश्चन बड़ा आसान सा, सिंपल सा, साधारण सा क्वेश्चन है। यहां देखिए अब एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या, ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है हमें। ये ऊंचाई दे रखी है, ये क्या दे रखी है, त्रिज्या। अर्थात ऊंचाई दे दी हमें, ऊंचाई दे रही है हमें 7.5 सेमी और त्रिज्या और हमें दे रखी है 3.5। क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात क्या करना है। सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए अब क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अनुपात ये। बड़ा आसान सा, सिंपल सा, जैसा आप कह रहा है वैसा कर दीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बीच में चिन्ह किसका है, अनुपात का। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं 2πr कोष्टक h प्लस r। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh, ये होता है। अब 2πr से ये 2πr कट गया, क्या बचा, यहाँ h प्लस r, यहाँ क्या है h, तो h प्लस r, h कितनी है 7.5 प्लस 3.5, अनुपात h कितनी है 7.5। 5 2 10 और 7 और 3 10, कितना हो गया 11, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अनुपात 7.5, अनुपात का चिन्ह है, पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए, तो ये तो हट गया। अब 7.5 है, 11 है,
अब क्या करें, दोनों पक्षों को किससे गुणा कर देते हैं, 10 से। तो 10 से गुणा करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा और यहाँ हो जाएंगे 110 और 75। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा। तो इसको गुणा किया है तो दूसरे पक्ष को भी गुणा करना, तो यहाँ 110 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 75। अब देखिए ये किसी से कटता है तो काट दीजिए आप। तो किससे कटता है, 5 से कटता है, 5 दूए 10 और 5 दूए 10, 5 से कट रहा है 15.75, 22:15। यह आपका क्या आ चुका है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात आ चुका है। अब बताइए मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया, केवल क्वेश्चन को हल किया है, जैसे था वैसे के वैसे किया है। दोबारा देख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया है यहाँ, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया है, ठीक है। 2πr यहाँ पर भी है, 2πr यहाँ पर भी है। यदि अनुपात का चिन्ह हो तो दोनों पक्षों में से यदि पलड़ा तुल रहा हो, अपने ताकड़ी में कुछ तोलते हैं, दोनों पक्ष में से कुछ उठा लेते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे भी 2πr है, यहाँ पे भी 2πr है, गुणा में है, मैंने उठा दिया इनको, ठीक है। यहाँ क्या बचा, h+r, यहाँ क्या बचा h, तो h+r हो गया 11, ये h लिख दी 7.5, ठीक है। ये हो गया 110 और ये हो गया 75। कैसे, यहाँ पॉइंट था, अनुपात में कभी पॉइंट नहीं होता है तो पॉइंट हटाया इसका, तो ये भी 110 हो गया, ये 75 हो गया। भाई 10 से गुणा कर दिया कहने मतलब दोनों पक्षों को, तो 22 अनुपात कितना हो गया, 15। क्योंकि हम जानते हैं कि अनुपात भी एजे क्या होती है, भिन्न होती है। तो आप इनको नियमित हल करें, क्वेश्चनों को लिखें। जब तक आप रिटर्न वर्क नहीं करेंगे, अपने आप को समय नहीं देंगे, किताबों को समय नहीं देंगे, तब तक ये क्वेश्चन आपको आने वाले नहीं है। तो इनको बार बार निकालें। एक नियम अपना जरूर बना लें, नित्य क्रम बना लें कि सूत्र रोज लिखने हमें। यदि सूत्र लिखोगे तो ही पास होगे। पीछे की प्रश्न वाले जरूर निकालें, रोज हल करें उनको, पीछे के क्वेश्चन देखते रहें। यदि ऐसे होता है, देखो मैं बता दूं आपको कि आप चाहे कितने भी होशियार हैं, कितने भी इंटेलिजेंट है, एक नियम होता है कि आप जो पिछला पढ़ा हुआ है उसको 2 दिन या 3 दिन में भूल जाते हैं। तो इसलिए रिपीट करें, बार बार रिपीट करते रहें, रिकॉल करते रहें। यही हमारे शाश्वत सत्य है पढ़ाई का और जिंदगी का। बार बार कार्यक्रमशील रहे, ठीक है। अब देखिए अपना क्वेश्चन अगला, ये मैं हटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10। अब अच्छे क्वेश्चन हैं अपने सारे, पहले भी अच्छे थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपना ऐसे हैं, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। 20 मीटर गहरा, 20 मीटर गहरा व 7 मीटर 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया और इससे निकाली गई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया। मिट्टी से 22 सेमी इंटू 14 सेमी, 22 मीटर है दोनों इकाई। माप का चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया।
और इससे निकाली गई मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं समझाता हूं आपको। हम भी घर पे कुआं खोदते हैं या नीचे कोई गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे से ही उसी मिट्टी से बनाते हैं चबूतरा। तो एक बात तो निश्चित हो जाती है, समझने वाली सिंपल सी बात है कि जितनी हमने मिट्टी निकाली है उसी से हमने चबूतरा बनाया है। तो जो मिट्टी हमने निकाली उसका आयतन और उस चबूतरे का आयतन क्या रहेगा? समान रहेगा। दोनों चीजें समान है, एक ही है। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बड़ा आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहां जो निकाली गई मिट्टी का आयतन है और जो घनाभकार चबूतरा उसका आयतन है, दोनों का क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, देख लीजिए। यहां देखो मैं डायग्राम बना देता हूं हल्का सा, तो समझा देता हूं। ये बेलनाकार कुआं है, ठीक है। इस चीज से क्या बना रहा है? एक चबूतरा बना रहा है। ठीक है, ये चबूतरा है। ये चबूतरा। अब इससे चबूतरे की हमसे क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। ये पूछिए हमसे h, ये इधर वाली। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब एक बात निश्चित हो गई कि ये जितनी बेलन की मिट्टी है उतनी क्या रहेगी? चबूतरे की क्या रहेगी? मिट्टी का आयतन रहेगा। दोनों का आयतन क्या रहेगा? समान। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं। बड़े मैंने कहा था कि शुरुआत में जब प्रश्न वाली स्टार्ट की थी कि कहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, कहां आयतन का सूत्र लगेगा, ये मैंने बताया था, आपको याद हो तो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तो क्या कौन सा सूत्र लगता है? आयतन वाला। तो यहां बेलन का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। अब घनाभ के आयतन में क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब ये लंबाई इंटू चौड़ाई तो है, ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई मान लेंगे हम क्या है? h है। तो इस मिट्टी का आयतन बराबर क्या रहेगा? घनाभ का आयतन। अब देख लीजिए, हल कर लीजिए। बेलन का आयतन या बेलन की मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर घनाभ की मिट्टी का आयतन। बेलन की मिट्टी का आयतन बराबर घनाभ की मिट्टी का आयतन। तो बेलन की मिट्टी का आयतन, अब बेलन कैसा होता है? बेलन कैसा होता है? बेलनाकार होता है। इसके आयतन का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच बराबर घनाभ लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सही। अब पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी? इसकी देखो, इससे 7 मीटर व्यास है ये, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो आधी होगी तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू h कितनी है? गहराई बोल दो या ऊंचाई बोल दो, एक ही चीज होती है। तो 20 तो ये 20 बराबर लंबाई 22 इंटू 14 इंटू इस ऊंचाई को क्या मान लेते हैं हम? ऊंचाई। अब ऊंचाई बराबर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। अब देखो ये सारी चीजें गुणा में है, इधर आते पक्षांतरण का नियम जानते हो, जो भाग में होता है वो गुणा में, जो गुणा में होता है वो भाग में। तो 22 इंटू 14 ये आ जाएगा बट्टे में। 22 से क्या गया? 22। 7 से क्या गया? 7। ठीक है, 7 2 कितने हो गए? 14। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 5/2 मीटर क्या आ गई हमारी ऊंचाई। यानी इस चबूतरे की ऊंचाई 5/2 मीटर है, या मैं इसको लिख सकता हूं 2.5 मीटर। क्या आ गई? ऊंचाई आ गई किसकी? इस चबूतरे की। इस चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी? 2.5 मीटर। दोबारा देख लीजिए, पुनः देख लीजिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है।
कह रहा है कि बेलनाकार कोई कुआं है, उसको खोदा जाता है और उससे निकाली गई मिट्टी से क्या बनाया जाता है, एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की क्या चाहिए मुझे, ऊंचाई चाहिए, तो बेलन की मिट्टी का आयतन बराबर होगा घनाभकार जो चबूतरा उसकी मिट्टी का आयतन। यहाँ बेलन का आयतन का सूत्र लगा दिया, घनाभ का आयतन का सूत्र लगा दिया। यहाँ इसमें मान भर दिया, यहाँ पर भी क्या भरा है, मान। ठीक है, यहाँ 22 और 14 पक्षांतरण कर दिया, 22 से 22 कट गया। ठीक है, 14 है यहाँ, इस 7 से इस 7 को काट दिया, 7 2 कितना हो गया 14, 2 2 4 4 2 8, 20 में किसका भाग दे दिया 8 का, तो 5/2 बच गया या 2.5 बच गया। या आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। बड़ा आसान सा और सिंपल से साधारण से क्वेश्चन है, इनको आपको बार बार हल करने हैं, समझने हैं। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है बेटा। एक हमारी मारवाड़ी में कहावत है, खुद न मरिया पढ़ले हो जाए, दूसरे न मरिया कौन। पढ़ले को मतलब समझो जो सृष्टि का विनाश हो जाना, सृष्टि खत्म हो जाना। लेकिन मैं जब तक मैं जिंदा हूं तो मेरे लिए सृष्टि का विनाश नहीं हुआ। अब ये आप ऐसे मत समझ लेना मरने से क्या से, मरने से आज से है कि स्वयं के कार्य करने से ही कोई कार्य होता है, दूसरे के कार्य करने से नहीं होता। यदि मेरे इन सवालों के निकालने से आपके नंबर आते हैं तो मैं इन सवालों को एक बार नहीं, जितने आप स्टूडेंट पढ़ रहे हो उतनी बार मैं इनको निकाल कर रख देता। ऐसा होता तो, ऐसा नहीं होता है। स्वयं कार्य करोगे तो ही होगा। अभी प्रेरित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें तो ही जीवन आपका अच्छा है, वरना नहीं है। तो अपने आप को जितना हो सके उतना व्यस्त रखें, किसमें, पढ़ाई में। अब देखिए आगे, अब अगला क्वेश्चन ऐसे है अपना क्वेश्चन नंबर 11। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी है, यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है, 14 सेमी है, तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ है, तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आप देखिए, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी है। ठीक है, ये दे दिया आपको, इसका मतलब ये है बेलन का आयतन। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है, आंतरिक त्रिज्या दे दी है, तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक चीज देखिए, यहां पर जो ज्ञात करना है वो चीज दे दो। देखिए भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र जानते हैं 2πr/h। अब यहां पर ये कह रहा है त्रिज्या यानी r दे दी, h हमारे पास नहीं है, तो h निकालनी है। तो h किससे आएगी, इस आयतन से क्या आएगी, h। तो पहले हम इस आयतन से ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, यानी हमें दिया क्या है, बेलनाकार बर्तन का
आयतन 30,800 सेमी क्यूब। अब आयतन का सूत्र आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर एच, 30,800 सेमी क्यूब। ठीक है, अब इधर देखिए, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी है 14, 14 इंटू 14 इंटू एच हमें ज्ञात करनी है इसकी 30,800। ठीक है, तो एच बराबर क्या हो जाएगी 30,800 इंटू 7 नीचे ही यहाँ ऊपर 22 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, अब देखिए 7 2 14, 2 से काटेंगे यहाँ 15,400। ठीक है, अब 14 एकम 14, फिर भाग जा रहा है, यहाँ देखो 14 एकम 14, फिर एक बचा लग गया तो 14 00 बटे में 22, फिर 2 22। ठीक है, तो यहाँ हो गया 100, 11 से काट दिया मैंने, फिर 2 से कट रहा है, यहाँ कितना हो गया 50। ठीक है, तो 50 सेमी हो गया, यह आ गई इस बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अब क्या निकालना है उसका में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ भीतरी शब्द लगा रखा है, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही निकालना है हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितनी है अब 14 इंटू ऊंचाई कितनी आई अब की बार हमारी 50। ठीक है, अब देखिए कटता है तो काट दीजिए, 2 को इससे गुणा किया कितना हो गया 100 और 2 44, तो 4400 सेमी स्क्वायर। यह आ गया है आपका क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। दोबारा देख लीजिए एक बार, मैंने बार बार कहा है कि आप क्वेश्चन को समझिए, क्या निकालना है आपको, उसी से हम क्वेश्चन के ऊपर वापस जाना है। हमें क्या क्या चाहिए, क्या हमारे पास है, किसका उपयोग हमें करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच। अब आर और एच हमें चाहिए, आर हमारे पास है, एच चाहिए। एच किससे निकाली मैंने आयतन से, जो चीज हमें दे रखी है उसी से निकलेगी। तो आयतन का सूत्र मैंने यहाँ लगा दिया, ये आयतन रहा 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उससे गुणा किया और काटा पीटी की, तो मेरे पास कितना आया 50 में आ गया। यहाँ तो केवल मैंने सॉल्व किया, हल किया और कुछ नहीं किया। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, सूत्र लगा दिया, मान बनाया और गुणा किया करके हल किया है, तो कितना आ गया 4400 सेमी स्क्वायर, यानी इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4400 सेमी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आपको बार बार देखने हैं, रिपीट करने हैं, देखना है, हल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अब अपना, क्वेश्चन नंबर 12 अपना ऐसे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार अपना खोखला बेलन का, एक खोखला बेलन की मोटाई, एक खोखले बेलन की मोटाई एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी, 2 सेमी है। इसका भीतरी व्यास इसका भीतरी व्यास 14 सेमी, 14 सेमी है तथा ऊंचाई तथा ऊंचाई 26 सेमी है। ऊंचाई 26 सेमी है।
26 सेमी है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। यहां पर आपको अपने दिमाग को काम में लेना है। अब देखिए, यहां समझिए इस क्वेश्चन। बेलन कैसा है? खोखला। समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं चित्र जो बना रहा हूं, निजी जिंदगी में मैं आपको उदाहरण देके बता दूंगा कि ऐसा ये आकृति बन रही है। सूत्र समझ में आ जाएगा या क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है ये समझ में आ जाएगा, तो हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पानी वाली होदी देखिए, वो खोखली होती है, दोनों सिरे खुले होते हैं। दोनों सिरे खुले होने का आशय ये है कि हमें नीचे का पैंदा है उसका भी क्षेत्रफल नहीं निकालना, ऊपर वाले ढक्का भी नहीं निकालना। लेकिन खोखला है और उसकी कुछ मोटाई दे रखी है उसने। ये क्या कह रहा है? देखिए, एक खोखले बेलन की मोटाई, अब ये मोटाई हो गई, ये 2 सेमी हो गई ये, ठीक है। फिर ये कह रहा है तथा ऊंचाई 26 सेमी, ये h 26 सेमी, ठीक है। 26 सेमी बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, ये वाला और ये वाला दोनों खुले हुए हैं। और इसका भीतरी व्यास ये बड़ा, ये व्यास बोल सकते हैं। ये कितना है? 14 सेमी। तो आर कितनी होगी इसकी? ये 14 सेमी है, तो इसकी आर हो जाएगी छोटी आर, यानी आंतरिक। इसमें देखो 2 प्रकार की त्रिज्या हो जाएगी, एक तो आंतरिक और एक बाहरी। तो आंतरिक त्रिज्या तो हो जाएगी आर से लिखेंगे इसे, छोटे आर से, तो ये होगी 7 सेमी। ये बाहर की पूरी बाहर तक की, तो ये होगी बड़ी आर। ये कितनी हो जाएगी? ये आंतरिक 7 है और ये यहां से लेकर यहां तक की कितनी हो जाएगी? ये तो हो गई, देखो ये हो गई 7 सेमी। और यहां से लेकर यहां तक की बाहर तक की 2 और जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 9 सेमी। आंतरिक त्रिज्या हो गई 7 सेमी और बाहरी त्रिज्या हो गई 9 सेमी, ठीक है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो अपने आप में हाथ में ले लिया करो, ब्रश और कलर करने के लिए हो जाएगा करो तैयार। तो अब पानी वाला होता ही है अपनी, तो उसकी कलर कहां करेंगे? एक तो बाहरी भाग, आंतरिक भाग में, एक करेंगे बाहरी भाग में, ठीक है। तो अब इसका ऐसे लिखेंगे, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, ठीक है। यह खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए यहां तो आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्र प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए और क्या जुड़ रहा है यहां पर? एक तो आंतरिक वक्र पृष्ठ पे होगा, एक क्या होगा? बाहरी वक्र पृष्ठ पे होगा, और कहां होगा? ये वलय फरमा होता है, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई अवश्य होती है। देखिए हम आपको समझा देते हैं। ये मान लीजिए अपना बेलन ही है, ये पेज। अब मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, रोल करता हूँ, ये घुमाया यहाँ, ये बेलन ही है, ये मान लीजिए। तो इसकी कोई मोटाई है, कोई ना कोई मोटाई। अब इसकी मोटाई कितनी दे रखी है यहाँ? 2 सेमी। तो 2 सेमी दे रखी है, तो इस भाग पर भी हम क्या करेंगे? पेंट करेंगे। तो ये मोटाई हो गई। तो यहाँ की जो आकृति बन रही है वो ऐसी आकृति बनेगी। देखिए यहाँ नीचे की मान लीजिए चाहे ऊपर की मान लीजिए, वो आकृति ऐसी बन जाएगी। इसे
ये वाली सेकेंद्रीय वर्त वाली स्थिति बनेगी। ये एक तो जाएगी बड़ी आर, एक हो जाएगी छोटी आर। ये बड़ी आर, ये 7 और ये क्या है 9। लेकिन कलर कहां करेंगे हम? इसी भाग पर करेंगे, इसी पर। कितने से केंद्रीय वर्त बन जाएंगे? यहां 2। फिर यहां लिखेंगे एक बार तो शीर्ष व आधार के वलय का क्षेत्र, वलय का क्षेत्र, शीर्ष व आधार के वलय का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब सूत्र लगाने हैं। हालांकि इसका वैसे भी एक भी सूत्र बनता है, पर वो बनता कैसे वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आंतरिक वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शीर्ष व आधार के वलय का क्षेत्रफल। अब आंतरिक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है जानते हैं हम? क्या कि पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। कुछ भी याद नहीं, 2 पाई आर एच प्लस फिर बाहरी को हमने आर को क्या लिखा है? बड़े आर से, तो यहां लिख देंगे क्या 2 पाई आर एच प्लस शीर्ष व आधार के वलय का क्षेत्रफल। तो शीर्ष व आधार की 2 सेकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल हो गया। चाहे शीर्ष मान लो चाहे आधार, 2 सेकेंद्रीय वर्त। यहां पर भी एक पट्टी है, यहां पर भी पट्टी है, उसके ऊपर कलर करना है। तो 2 पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है। अब 2 पाई आर यहां पर भी है, 2 पाई आर यहां पर भी है, भाई आर नहीं एच, ये एच कॉमन आ जाएगी, तो 2 पाई एच कॉमन आ गया। यहां क्या बचा? आर प्लस आर प्लस 2 पाई, इसको खोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है यहां। तो आर माइनस आर और आर प्लस आर। ठीक है। अब देखो यहां 2 पाई यहां पर भी है, 2 पाई यहां पर भी है, आर प्लस आर यहां पर भी है, आर प्लस आर यहां पर भी है। ठीक है। कॉमन हम इसमें से ले सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। आपका समझ में नहीं आता है तो यहां पर भी मान भर सकते हैं। ठीक है। ये लीजिए मान ही भर देते हैं हम तो। मान भर दो जी, 2 × 22/7 इंटू एच अपनी क्या हो जाती है? एच हो जाती है अपनी क्या? कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी आप ले सकते हो। एच कितनी है? एच देखिए ऊंचाई कितनी है? 26। ये 26 बढ़ दी। आर छोटी और बड़ी, एक 7 और एक 9 है, तो 7 प्लस 9 प्लस 2 × 22/7, 9 माइनस 7, 9 प्लस 7। ठीक है। कोई कटता है तो काट दीजिए। 2 × 22/7 इंटू 26 इंटू 16। ठीक है। प्लस 2 × 22/7, 9 और माइनस 7 तो 2 हो गया, इंटू 2 इंटू 9 7 16। अब देखिए भाई यहां प्लस का चिन्ह है, ये पूरा गुणा में है, ये भी क्या है? पूरा गुणा में। तो कॉमन हम ले लो, यहां ले लो कॉमन हम। 2 × 22/7, 2 × 22/7, यहां भी 16 है, यहां पर भी क्या है? 16 कॉमन ले लिया मैंने। 2 × 22/7 इंटू 16, 2 × 22/7 इंटू 16, 2 × 22/7 इंटू 16। तो यहां क्या बच रहा है? अब 26 प्लस 2 28 बच रहा है। अब देखिए आगे तो 2 × 22/7 इंटू 16 इंटू 26 से 2 कितने हो गए? 28, 7 चौके 28। ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है? 2 × 22 इंटू 16 इंटू 4। अब देखिए 16 चौक 64, 64 को 2 से गुणा कर दो तो 8 और 6 2 12 इंटू 22। अब 128 को किससे गुणा कर दो? 22 से। 8 2 16, 12 2 24, 1 25,
6 5 2 6 11 8 2 कितना हो गया 2816 सेमी स्क्वायर। यह आ गया आपका इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोबारा देख लीजिए, यहां पर अपना ऐसे लगेगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शीर्ष व आधार की वलय का क्षेत्रफल, ये यहां से, ठीक है। और फिर इसमें केवल मैंने क्या रखा है, मान रखे, इसको क्या किया है, हल। आपने ये देख लिया, ठीक है। तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही। जय हिंद, जय सिद्धार्थ।